वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये बुक है, चैप्टर 8 हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर 8। इसमें दिया हुआ है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। मोबाइल मतलब ये मोबाइल जो हम लोग चलाते हैं वो मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता गतिशील चीज़। इसका अर्थ हो गया गतिशील और स्थायी समुदाय, सेटल्ड कम्युनिटी, स्थायी समुदाय। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं जो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से जानना है। सबसे पहले हो गया नोमैड्स। नोमैड्स मतलब होता है घूमते लोग, घुमंतु जिसे कहते हैं या फिर खानाबदोश कहते हैं। यहाँ पे बतलाया गया है ए मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड फूड। एक जनजाति के सदस्य जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उसके बाद सती। सती एक ये कस्टम मतलब एक रीति रिवाज हो गया, सती प्रथा जिसे बोलते हैं। ए फॉर्मर हिंदू कस्टम, देखिए हिंदू कस्टम ऑफ ए विडो बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फनेरल पायर ऑफ हर हस्बैंड, इट वाज अबॉलिश्ड लॉन्ग एगो। एक पुरानी हिंदू प्रथा जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर जल जाती थी, इसे बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये अंग्रेज़ों के समय में ही ये बंद हो गया है। एसिमिलेटेड, आत्मसात करना। टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, कम्युनिटी और नेशन। आत्मसात मतलब आत्मसमर्पित कर देना, किसी समूह, समुदाय या राष्ट्र की हिस्सा बनना। अपने आप को उस देश का निवासी मान लेना, उस देश के लिए ही सब कुछ करने को तैयार हो जाना। पेस्टोरलिज्म, इसका अर्थ होता है पशुपालन। कैरिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स, गोट्स एंड कैटल। पशुपालन, ऊँट, बकरी और मवेशी जैसे पशुओं की देखभाल या उसका पालन पोषण करना। ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब जनजाति होता है, जनजातियाँ। डिनोट प्रिमिटिव फैमिलीज और कम्युनिटीज यूनाइटेड बाय रेशियल बॉन्ड्स एंड शेयरिंग द सेम कस्टम्स, रिलीजन, लैंग्वेज etc. They depend on agriculture, hunting and forest products for their livelihood. आदिम परिवारों या समुदायों को दर्शाती है जो नस्लीय बंधनों से एकजुट होते हैं और समाज, रीति रिवाज, धर्म, भाषा आदि साझा करते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए कृषि, शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। द सेटल्ड कम्युनिटी, स्थायी समुदाय। इंडियन सोसाइटी नॉट ओनली कंसिस्टेड ऑफ इंडिजिनियस पीपल बट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कैम फ्रॉम आउटसाइड। भारतीय समाज में न केवल विदेशी लोग शामिल थे बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से आए लोग भी थे। दे सेटल डाउन इन इंडिया एंड गॉट एसिमिलेटेड इन इंडियन पॉपुलेशन। वे भारत में बस गए और भारतीय आबादी में समाहित हो गए, मतलब वो भी इंडियन ही बन गए। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द टर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स कैम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मध्यकाल के दौरान तुर्क, अफगान और मुगल मध्य एशिया से आए थे। दे मेड इंडिया देयर होमलैंड। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया, मतलब वे यहीं पे रहने लगे और इसी को अपना देश समझ लिए। सोशल लाइफ इन द मिडिल एज, मध्य युग में सामाजिक जीवन। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम रूल्स एंड देयर सोल्जर्स मैनी ऑफ आवर पीपल आल्सो बिकेम मुस्लिम्स। मुस्लिम शासकों और उनके सैनिकों के प्रभाव के कारण हमारे बहुत से लोग भी मुसलमान बन गए। इंडिया में जितने भी मुसलमान आज जो हमें दिखाई देते हैं, सही मायने में वो हिंदू थे इसी समय, और जब मुस्लिम इस देश में आए तो उसके प्रभाव से या और भी कोई कारण होंगे जिसकी वजह से वे मुस्लिम धर्म को अपना लिए। दे एडॉप्टेड देयर कस्टम्स एंड मोड्स ऑफ ड्रेसिंग। उन्होंने उनके रीति रिवाज और पहनावे को अपना लिया। द हिंदूज, हिंदूज के बारे में बतला रहा है। द हिंदूज फॉर्म्ड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा थे, मतलब हिंदू लोग जो है आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, आज भी हैं इंडिया में। देयर सोशल स्ट्रक्चर वाज नीट अराउंड द कास्ट सिस्टम। उनकी सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द बुनी हुई थी।
हिंदू समाज में एक यही समस्या बड़ी समस्या रही है, आज भी है। द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियज, द राजपूत्स एंड द वैश्य कम्युनिटी enjoyed a higher status in society। ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य समुदाय को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। द राजपूत्स had become very powerful from 11th century onwards। 11वीं शताब्दी के बाद से राजपूत बहुत शक्तिशाली हो गए थे। They were known for their acts of heroism। वे अपनी वीरता के कार्यों के लिए जाने जाते थे। हीरोइज्म मतलब हो गया, जैसे हीरो मतलब वीर होता है, वीरता। हीरोइज्म मतलब हो गया वीरता। दे टुक प्राइड इन प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ वुमेन। उन्हें महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में गर्व था। वे महिलाओं का सम्मान करते थे और उनकी रक्षा करते थे। सती वाज प्रैक्टिस्ड बाय द राजपूत वुमेन। राजपूत महिलाओं द्वारा सती प्रथा का पालन किया जाता था। मतलब उस प्रथा को विशेष रूप से राजपूत महिलाएं अपनाती थी। वैसे सभी को पहले ज़बरदस्ती ही इस कस्टम को, इस प्रथा को पालन करना पड़ता था। जो नहीं चाहते थे उन्हें भी करना पड़ता था। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी रिगिड ड्यूरिंग द मिडिवल एज। मध्यकालीन युग में जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। मैनी न्यू कास्ट्स एंड सब कास्ट एसोसिएटेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशंस स्प्रिंग अप such as weavers, goldsmiths, carpenters, fishermen and potters। विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी कई नई जातियां और उपजातियां उभरी, जैसे बुनकर, सुनार, बढ़ई, मछुआरे और कुम्हार। There were also the people who were considered social outcasts। ऐसे लोग भी थे जिन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता था। The practice of untouchability was the main cause why so many people from the lower jatis or castes changed their religion and became Muslims। अस्पृश्यता की प्रथा ही मुख्य कारण थी जिसके कारण निचली जातियों के बहुत से लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गए। तो एक कारण यहाँ पे बतलाया जा रहा है। हिंदू समाज में छुआछूत बहुत था। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है वही छुआछूत बहुत था, जिसके वजह से वे परेशान होकर अपने धर्म को बदलकर और मुसलमान बन गए। कंप्लीटली हम इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैनी मुस्लिम रूलर्स ट्रीटेड देयर हिंदू सब्जेक्ट्स क्रूरली। कई मुस्लिम शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के साथ क्रूरता से पेश आए। द पर्दा सिस्टम वेयरिंग ए वेल। पर्दा सिस्टम मतलब आंखों के सामने घूंघट लगाकर रखना। बिकेम मोर कॉमन अमोंग वुमेन ड्यूरिंग दिस एज। इस युग में महिलाओं में पर्दा प्रथा, घूंघट पहनना अधिक प्रचलित हो गई। मैनी राजपूत वुमेन प्रैक्टिस्ड जोहार कलेक्टिव सुसाइड इन ऑर्डर टू एस्केप डिसऑनर एट द हैंड्स ऑफ इन्वेडर्स। आक्रमणकारियों के हाथों अपमान से बचने के लिए कई राजपूत महिलाओं ने जौहर सामूहिक आत्महत्या का अभ्यास किया। इस तरह की घटना हुई थी और कई महिलाओं ने अपनी जान दे दिया था अपने इज्जत को बचाने के लिए। द मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज द मुस्लिम पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मुसलमान कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला दे रहा है द नोबल्स कॉल्ड खान्स, मलिक्स एंड आमिर्स, और मलिक्स और आमिर्स। इसमें खान, मलिक या अमीर कहे जाने वाले कुलीन लोग, मतलब उच्च कास्ट के लोग। द उलेमास एंड इमाम्स और द क्लेरगी, ये इसमें उलेमा और इमाम या पादरी। और एंड सी नंबर में दिया हुआ है द पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड द पेटी ट्रेड्स। सी नंबर में किसान है, कारीगर और छोटे व्यापारी। द मुस्लिम सोसाइटी also had its own class or caste structure for purposes of marriage and social intimacy। विवाह और सामाजिक अंतरंगता के उद्देश्यों के लिए मुस्लिम समाज की अपनी वर्ग या जाति संरचना भी थी।
बुर्का वाज worn इन पब्लिक बाय मुस्लिम वोमेन। मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनती थी। आगे ट्राइबल सोसाइटी एंड द नोमैड्स, जनजातीय समाज और खानाबदोश घुमंतू लोग। द टर्म ट्राइब डिनोट्स प्रिमिटिव फैमिलियर और कम्युनिटीज यूनाइटेड बाय रेशियल बॉन्ड्स। जनजाति शब्द आदिम परिवारों या समुदायों को दर्शाता है जो नस्लीय बंधनों से एकजुट थे। दे शेयर द सेम कस्टम्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज एंड डू द सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जॉब्स। वे एक ही रीति रिवाज, धर्म और भाषा साझा करते थे और एक ही आर्थिक गतिविधियों या नौकरियां करते थे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, सैकड़ों आदिवासी समूह होते थे। दे आर बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट सेटल्ड इन इंडियन पेनिनसुला, माना जाता है कि वे भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पहले बसने वाले थे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द आदिवासीज मीनिंग द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उन्हें आदिवासी भी कहा जाता था जिसका अर्थ है मूल निवासी। विद द ग्रोइंग नीड ऑफ प्रोटेक्शन ईच ट्राइब हैड इट्स ट्राइबल चीफ, संरक्षण की बढ़ती जरूरत के साथ प्रत्येक जनजाति का एक आदिवासी मुखिया होता था। सम ऑफ द ट्राइब्स लिव्ड ए सेटल्ड लाइफ, कुछ जनजातियां अस्थायी जीवन जीती थी। अदर्स हैव बीन नोमैड्स कंटिन्यूअली मूविंग एंड हैविंग नो परमानेंट होम, अन्य खानाबदोश थे जो लगातार घूमते रहते थे और उनका कोई भी स्थायी घर नहीं था। अब यहाँ आगे और दिया हुआ है, सम ऑफ द ट्राइब्स लाइक बिरहोर एंड हिल खारियस लिव बाय हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। बिरहोर और पहाड़ी खाड़िया जैसी कुछ जनजातियां शिकार, भोजन संग्रहण और मछली पकड़ने से जीवन यापन करती हैं। देयर आर सम अदर ट्राइब्स हु प्रैक्टिस स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन, कुछ अन्य जनजातियां भी है जो कटाई और जलाकर खेती करती है। जलाकर बर्न कल्टीवेशन, इसका मतलब है कि जंगलों को साफ कर, जलाकर जंगलों को साफ करता है और खेती के लिए ज़मीन तैयार करता है। ए पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज फर्स्ट क्लियर्ड एंड द ट्रीज आर कट एंड बर्नड। देखिए वही चीज़ बतला रहा है, सबसे पहले जंगल की ज़मीन का एक टुकड़ा साफ किया जाता है और पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है। द सीड्स आर देन सोन इन एसेज विच मेक द सॉइल फर्टाइल, फिर राख में बीज बोए जाते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। आफ्टर ए ईयर और टू व्हेन द yield decreases they move to a new patch of land and clear it। एक या 2 साल बाद जब उपज कम हो जाती है तो वे ज़मीन के दूसरे टुकड़े पर चले जाते हैं और उसे साफ कर देते हैं, फिर से वही काम करते हैं। जुआंग्स एंड हिल भूयास आर सम ऑफ द ट्राइब्स हु प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। जुआंग और हिल भूया कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो इस तरह की खेती करते हैं। देयर आर मेनी ट्राइब्स हु प्रैक्टिस सेटल एग्रीकल्चर, ऐसे कई जनजातियां हैं जो अस्थायी कृषि करते हैं। सम ट्राइबल ग्रुप्स लाइक कोयास प्रैक्टिस पेस्टोरलिज्म और एनिमल रियरिंग। कोया जैसे कुछ जनजातियां समूह पशुपालन का कार्य करते हैं। द महालीज एंड कोल लोहरी आर आर्टिसियन एंगेज्ड इन बास्केट मेकिंग और वर्क एज ब्लैक स्मिथ यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक। महाली और कोल लोहारी आदिम तकनीकों का उपयोग करके टोकरी बनाने या लोहार के रूप में काम करने वाले कारीगर होते हैं। सम ऑफ देम लाइक प्रधान्स ऑफ मध्य प्रदेश आर फोक आर्टिस्ट। इनमें से कुछ जैसे मध्य प्रदेश के प्रधान लोक कलाकार होते हैं। आगे यहाँ द ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातीय आबादी। एज पर 2001 सेंसस द ट्राइबल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8.20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन।
2001 की जनगणना के अनुसार कुल संख्या में आदिवासियों की संख्या लगभग 8.20% थी। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द कंट्री। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश के सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है। द contribution of tribals to the growth of Indian history and culture cannot be underestimated। भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में आदिवासियों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, द भील्स ऑफ राजस्थान प्रोवाइडेड शेल्टर टू राणा प्रताप एंड हिज फैमिली आफ्टर द राणाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उदाहरण के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की हार के बाद राजस्थान के भीलों ने राणा प्रताप और उनके परिवार को शरण दी थी। दे स्ट्रेंथन द राजपूत्स बाय देयर गोरिल्ला टैक्टिक्स। उन्होंने अपनी गोरिल्ला रणनीति से राजपूतों को मजबूत किया। अगले पेज में है द नोमैड्स एंड द मोबाइल पीपल। खानाबदोश और गतिशील लोग, घूमते फिरते लोग। द नोमैड्स और बंजारास were dependent on pastoral economy। खानाबदोश या बंजारा लोग पशुपालन पर निर्भर होते थे। दे केप्ट sheep एंड कैटल। वे भेड़ बकरी और मवेशी रखते थे। दे were continually moving from place to place to find fresh pasture for their cattle। वे अपने मवेशियों के लिए ताज़ा चरागाह खोजने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। देयर कारवां ऑफ कैटल पुल्ड कार्ट्स वाज नोन एज टांगा। मवेशियों को खींचने वाली उनकी गाड़ियों के कारवां को टांगा के नाम से जाना जाता था। दे यूज टू सप्लाई वूल, घी एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स टू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। वे ऊन, घी और अन्य दूध उत्पादों की आपूर्ति स्थायी किसानों को करते थे। इन एक्सचेंज दे यूज टू गेट फ्रॉम देम ग्रेन्स, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स ऑफ डोमेस्टिक यूज। बदले में वे उनसे अनाज, कपड़ा और घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ें लेते थे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी फोर्स्ड द बंजारास to employ their cattle for transporting grains to city market। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों को मजबूर किया कि वे अपने मवेशियों को शहर के बाज़ारों में अनाज ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। When the Mughals invaded South India, the food grains were supplied to their troops by these nomad traders। जब मुगलों ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो इन खानाबदोश व्यापारियों ने उनके सैनिकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की। दैट इज़ हाउ द बंजारास माइग्रेटेड टू आंध्र प्रदेश एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज इन साउथर्न इंडिया। इस तरह बंजारे आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के अन्य आसपास के इलाकों में चले गए। दे इवेंचुअली सेटल डाउन इन डेक्कन एंड फॉलोड वेरियस प्रोफेशंस। वे अंततः दक्कन में बस गए और विभिन्न व्यवसायों को अपना लिया। बट मैनी सेक्शंस अमॉन्ग दैम कंटिन्यूड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन उनमें से कई वर्ग जगह जगह यात्रा करना जारी रखे। दे मेड एंड सोल्ड थिंग्स सच एज स्मॉल आयरन टूल्स, रॉप्स, मैट्स एंड बास्केट्स। वे छोटे लोहे के औजार, रस्सियाँ, चटाई और टोकरियाँ जैसी चीज़ें बनाते और बेचते थे। डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब्स। जनजातियों का विकास। द ट्राइबल्स मैनी फॉलोज प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आदिवासी मुख्य रूप से आदिम व्यवसाय करते हैं, जैसे शिकार करना और वन उपज इकट्ठा करना। वन के प्रोडक्ट जो होते हैं उसको वे जमा करते हैं। मैनी ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन। उनमें से कई लोग खेती या खेती से संबंधित काम करते हैं। देयर मेन प्रॉब्लम्स आर इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस।
उनकी मुख्य समस्याएं अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ापन है। द ट्राइबल्स कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स। आदिवासियों का साहूकारों द्वारा शोषण हमेशा जारी रहा है। मेकिंग ऑफ लिक्योर्स इज ए permissible activity among the tribal families that makes them weak both physically and economically. शराब बनाना आदिवासी परिवारों के बीच एक अनुमेय गतिविधि है जो उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाती है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्टेन ट्राइब्स हैव बीन मेंशन्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST जिसको कहा जाता है, सिविल ट्राइब्स। भारतीय संविधान के तहत कुछ जनजातियों को अनुसूचित जाति ST के रूप में उल्लेखित किया गया है। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर ST। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ST के लिए सीटों का आरक्षण भी है। सम पोस्ट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज आर ऑल्सो केप्ट रिजर्व्ड फॉर देम। सरकारी सेवाओं में कुछ पद भी उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं। नन ट्राइब्स कैन नॉट परचेज एनी प्रॉपर्टी इन द ट्राइबल बेल्ट। गैर आदिवासी क्षेत्र में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते। द ट्राइबल्स आर सिंपल एंड ऑनेस्ट पीपल। आदिवासी सरल और ईमानदार लोग होते हैं। देयर इज़ नीड फॉर क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कस्टम्स एंड नीड्स। उनके रीति रिवाजों और ज़रूरतों को करीब से समझने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है गोंड्स। गोंड्स एक जनजाति का, ट्राइब का एक जाति है। द गोंड्स और द गोंडी पीपल लिव्ड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न ओडिशा एंड सेंट्रल इंडिया। गोंड या गोंडी लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी ओडिशा और मध्य भारत के राज्यों में रहते थे। दे वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल रीजन विच कैम टू बी कॉल्ड गोंडवाना और द लैंड ऑफ गोंड्स। वे मध्य क्षेत्र में केंद्रित थे जिसे गोंडवाना या गोंडों की भूमि कहा जाता था। द टर्म गोंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए तेलुगु वर्ड कोंडा मीनिंग हिल। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंडा से हुई है जिसका अर्थ है पहाड़ी। दे स्पीक गोंडी डायलेक्ट विच इज रिलेटेड ऑफ तेलुगु एंड अदर द्रविडियन लैंग्वेज। वे गोंडी बोली बोलते हैं जो तेलुगु और अन्य द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। मैनी ऑफ देम स्पीक इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। उनमें से कई हिंदी सहित इंडो आर्यन भाषाएं बोलते हैं। ए नंबर ऑफ गोंड किंगडम्स फ्लोरिस्ड इन गोंडवाना बिटवीन 15th एंड 18th सेंचुरी। 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में कई गोंड साम्राज्य फले फूले। मैनी राजपूत डायनेस्टीज आल्सो रूल्ड ओवर सम ऑफ द गोंड रिलीजियन बिटवीन 6th to 12th सेंचुरी। 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच कई राजपूत राजवंशों ने भी गोंड क्षेत्रों पर शासन किया। इन द 15th सेंचुरी देयर वेर एटलीस्ट 5 पावरफुल गोंड किंगडम्स इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कम से कम 5 शक्तिशाली गोंड साम्राज्य बने थे। द गोंड किंग्स हैड लॉट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस। गोंड राजाओं के पास बहुत सारी संपत्ति और संसाधन थे। दे हैड इम्प्रेसिव पैलेसेस एंड फोर्ट्स। उनके पास शानदार महल और किले थे। अगले पेज पे यहाँ पे एक इंडिया का मानचित्र दिया गया है जिसमें ये जितने भी जगह दिखाए गए हैं इन सभी जगहों में गोंड या ट्राइबल्स लोग मौजूद थे, इसीलिए इसको दिखाया गया है। द मेजर ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो इन सारी जगहों में जहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं आप बुक में अपना देख सकते हैं। तो इस
जाति के लोग रहते थे। भील्स हो गया, कोयल्स हो गया, गोंड्स हो गया। आगे यहाँ पे दिया हुआ है द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गोंड किंगडम्स वाज गरकटंगा विच कंसिस्टेड ऑफ सम 70,000 विलेज। 100,000 10,000 70,000 विलेज। गोंड साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली गढ़कटंगा था जिसमें लगभग 70,000 गांव शामिल थे। इट वाज गवर्न बाय रानी दुर्गावती ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन वीर नारायण। इसका शासन रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण की ओर से किया था। शी वाज ए लेडी ऑफ ग्रेट वैलोर। वह बहुत ही वीर महिला थी। द इमेंस वेल्थ ऑफ द किंगडम अट्रैक्टेड अकबर्स अटेंशन। राज्य की अपार संपत्ति ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। ही सेंट असफ खान द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस टू कॉन्क्वायर द किंगडम। उसने पूर्वी प्रांतों के गवर्नर आसफ खान को राज्य जीतने के लिए भेजा। सी फॉट ब्रेवली बट वाज डिफीटेड। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन हार गई। सी कमिटेड सुसाइड इन ऑर्डर टू सेव हर ऑनर। उसने अपना सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। हर सन ऑल्सो डेड ए सोल्जर्स डेथ। उसका बेटा भी एक सैनिक की मौत मारा गया। आसफ खान हेल्ड द किंगडम फॉर सम टाइम बट लेटर ऑन इट वाज गिवन टू ए रिलेटिव ऑफ द ओल्ड रूलिंग फैमिली। आसफ खान ने कुछ समय तक राज्य पर कब्जा किया लेकिन बाद में इसे पुराने शासक परिवार के एक रिश्तेदार को दे दिया गया। द मराठास क्रस्ट द पावर ऑफ गोंड्स in AD 1789 and later the British occupied their territory in AD 1817। मराठों ने 1789 ईस्वी में गोंडों की शक्ति को कुचल दिया और बाद में अंग्रेज़ों ने 1817 ईस्वी में उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी गोंड किंगडम्स वेयर मर्ज्ड विथ मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद कई गोंड राज्यों को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। आगे यहाँ पे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। द गोंड्स वेयर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट्स। गोंड लोग पारंपरिक रूप से कृषक होते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन। उनमें से कुछ लोग कटाई छटाई करके खेती करते थे। अदर्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड रेज्ड सीरियल्स एंड मैनी अदर क्रॉप्स। अन्य लोग स्थायी किसान थे और अनाज तथा कई अन्य फसलें उगाते थे। एट प्रेजेंट ऑल्सो द गोंड्स डिपेंड mainly on agriculture for their livelihood। वर्तमान में भी गोंड लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। They have also taken up some semi-skilled jobs। उन्होंने कुछ अर्धकुशल नौकरियां भी अपनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गोंड किंगडम्स। गोंड साम्राज्यों का प्रशासन। इन द मिडिल एज द गोंड किंगडम्स वेर डिवाइडेड इनटू गढ़। मध्य युग में गोंड साम्राज्य गढ़ों में विभाजित थे। इच गढ़ वाज गवर्न बाय ए पार्टिकुलर क्लैन। प्रत्येक गढ़ पर एक विशेष वंश का शासन होता था। इच गढ़ वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड चौरासी। प्रत्येक गढ़ को प्रशासन की छोटी इकाई में विभाजित किया जाता था जिन्हें चौरासी कहा जाता था। इट सीम्स दैट इच चौरासी कंसिस्टेड ऑफ 84 विलेजेस। ऐसा लगता है कि प्रत्येक चौरासी में 84 गांव शामिल होते थे। फॉर एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ देयर ओवन अफेयर्स इच चौरासी वाज डिवाइडेड इनटू बरहोट्स। अपने मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रत्येक चौरासी को बरहोट में विभाजित किया गया था। इच बरहोट वाज ए ग्रुप ऑफ 12 विलेज विच मैनेज्ड इट ओवन रिसोर्सेस। प्रत्येक बरहोट 12 गांवों का एक समूह था जो अपने
संसाधनों का प्रबंधन स्वयं करता था। द गोंड सोसाइटी, गोंड समाज। द गोंड्स फॉलो देयर अवन रिलीजन, गोंड लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। ईच क्लैन हैज़ इट्स अवन डिएटी कॉल्ड परसपन, प्रत्येक कबीले का अपना देवता होता है जिसे परसपन कहते हैं। इन द बस्तर रिलीजन बारादेव इज एन इम्पोर्टेंट डिएटी, बस्तर क्षेत्र में बारादेव एक महत्वपूर्ण देवता है। ए फॉर्म ऑफ पंचायत इज फाउंड इन ए विलेज, गांव में पंचायत का एक रूप भी पाया जाता है। द गोंड्स यूजुअली ओबे कस्टमरी रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड डाइवोर्स, गोंड आमतौर पर विवाह और तलाक के संबंध में प्रथागत नियमों का पालन करते हैं। मैनी ऑफ द पिटी क्राइम्स आर सेटल्ड बाय पंचायत्स, कई छोटे मोटे अपराधों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता है। द न्यू पंचायती राज सिस्टम हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गोंड्स, नई पंचायती राज व्यवस्था को गोंडों ने स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पे जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये गोंड जाति के लोग ही हैं। द गोंड्स, केस स्टडी आगे दिया हुआ है। द अहोम्स ऑफ असम, अहोम ये इसी ट्राइब में से कोई एक जाति है। द किंगडम ऑफ अहोम वाज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली, अहोम साम्राज्य पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। इन इंक्लूडेड प्रेजेंट डे टेरिटरी ऑफ असम एंड नॉर्थ बंगाल, इसमें असम और उत्तरी बंगाल का वर्तमान क्षेत्र शामिल था। असम ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द अहोम्स, असम का नाम अहोम के नाम पर पड़ा है। द अहोम्स बिलोंग्ड टू माओसान ट्राइब ऑफ चाइना, अहोम चीन के माओसान जनजाति से थे। दे बिगेन टू माइग्रेट टू अपर म्यांमार बर्मा एंड देन ग्रेजुअली एंटर्ड इंडिया, वे ऊपरी म्यांमार वर्मा की ओर पलायन करने लगे और फिर धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर गए। दे ऑक्यूपाइड ए पोर्शन ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th सेंचुरी आफ्टर डिफीटिंग द लोकल चिफ्स, उन्होंने 13वीं शताब्दी में स्थानीय सरदारों को हराकर ब्रह्मपुत्र घाटी के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। आगे उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। द किंगडम ऑफ द अहोम्स, अहोम साम्राज्य। द अहोम्स एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग किंगडम विच लास्टेड फॉर 6 सेंचुरीज, अहोम ने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की जो 6 शताब्दियों तक चला। द फर्स्ट प्रोमिनेंट अहोम रूल्ड वाज सुखापा, पहला प्रमुख अहोम शासक सुखापा था। ही प्रोबेबली रूल्ड बिटवीन AD 1228 एंड AD 1268, उन्होंने संभवतः 1228 ईस्वी से 1268 ईस्वी के बीच शासन किया था। ऐसा संभवतः मतलब ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है। द अहोम्स केम अंडर हिंदू इन्फ्लुएंस एंड अडॉप्टेड हिंदू रिलीजियन एंड कस्टम्स, अहोम हिंदू के प्रभाव में आ गए और हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया। द मुगल्स अंडर शाहजहाँ ट्राइड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, शाहजहाँ के अधीन मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। दे फॉट अगेंस्ट द अहोम्स, उन्होंने अहोम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पीस वाज अचीव्ड बाय फिक्सिंग द बॉर्डर बिटवीन द मुगल डोमिनियन एंड द अहोम टेरिटरी, मुगल शासन और अहोम क्षेत्र के बीच सीमाओं को तय करके शांति हासिल की गई। बट दिस पीस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन यह शांति अल्पकालिक थी, मतलब कुछ ही समय के लिए रहा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन द सन्स ऑफ शाहजहाँ इन हिज लास्ट डेज, द अहोम्स वायलेटेड द फ्रंटियर, शाहजहाँ के अंतिम दिनों में उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का लाभ उठाते हुए अहोम ने सीमा का उल्लंघन किया। दे ऑक्यूपाइड गुवाहाटी एंड ड्रॉव अवे द मुगल ऑफिसर्स, उन्होंने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया और मुगल अधिकारियों को भगा दिया। इन AD 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला
द गवर्नर ऑफ बंगाल इन्वेडेड द अहोम किंगडम। 1662 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। द अहोम्स वर डिफीटेड एंड हैड टू सेट देयर टेरिटरी टू द मुगल्स। अहोम हार गए और उन्हें दरांग क्षेत्र मुगलों को सौंपना पड़ा। बट द मुगल विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन मुगलों की जीत अल्पकालिक थी। द अहोम्स रिकैप्चर्ड द लॉस्ट टेरिटरीज। अहोम ने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज रुद्रा सिंह, हु रूल्ड बिटवीन AD 1696 एंड AD 1714। उनके सबसे महान शासकों में से एक रुद्र सिंह थे, जिन्होंने 1696 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक शासन किया। ही बिल्ट द सिटी ऑफ रंगपुर एंड इनकरेज ट्रेड रिलेशंस विथ तिब्बत। उन्होंने रंगपुर शहर का निर्माण किया और तिब्बत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया। बाय 19th सेंचुरी द अहोम्स हैड बिकम वीक। 19वीं शताब्दी तक अहोम कमज़ोर हो चुके थे। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इनफेक्टेड। उनका प्रशासन अप्रभावी हो गया था। सुन बर्मीज ओवररन देयर टेरिटरीज। जल्द ही बर्मी लोगों ने उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश गॉट असम बाय द ट्रीटी ऑफ यादाम्बू साइंड विद द बर्मीज रूलर्स इन AD 1826। अंग्रेज़ों ने 1826 ईस्वी में बर्मी शासकों के साथ यांडाबू की संधि करके असम हासिल कर लिया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम किंगडम। अहोम साम्राज्य का प्रशासन। द अहोम किंगडम वाज ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट। अहोम साम्राज्य एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य था। द रूलर्स एट द सेंटर गेव आउट इंस्ट्रक्शंस टू द अदर रीजनल अथॉरिटीज़। केंद्र में बैठे शासक सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश देते थे। द अहोम रूलर्स बिलीव्ड इन ए सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर। अहोम शासक जबरन मजदूरी की व्यवस्था में विश्वास करते थे। ड्यूरिंग वार टाइम्स ऑल एडल्ट मेल्स वेर ऑफिशियली रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द आर्मी। युद्ध के समय सभी वयस्क पुरुषों को आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल होना अनिवार्य था। When the kingdom had peace, the menfolk were forced to engage themselves in projects such as building dams across the river in order to make lakes behind them. जब राज्य में शांति होती थी तो पुरुषों को नदियों पर बांध बनाने जैसे कामों में खुद को शामिल करने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि उनके पीछे झीलें बनाई जा सके। In this way, they could always have water to irrigate their fields. इस तरह से उन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए हमेशा पानी मिल सकता था। Other public works included building of roads, fortress, etc. अन्य सार्वजनिक कार्यों में सड़कें, किले आदि बनाना शामिल था। Under this system of forced labor, each village was required to send a number of persons called tax by rotation for building dams that were built by the state. जबरन मजदूरी की इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक गांव को बांध बनाने के लिए बारी बारी से कई लोगों को भेजना पड़ता था, जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये लोग राज्य द्वारा बताए गए बांध बनाते थे। द अहोम सोसाइटी। द अहोम्स ओरिजिनली वर्शिप्ड ए नंबर ऑफ ट्रिबल डाइटीज़। अहोम मूलतः अनेक जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे। बट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी दे वर हिंदूज्ड बाय अडोप्टेड हिंदू रिलीजन एंड कस्टम्स। लेकिन 17वीं शताब्दी के दौरान वे हिंदू बन गए और उन्होंने हिंदू धर्म और रीति रिवाज अपना लिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज़्म द अहोम रूलर्स मेड गिफ्ट्स ऑफ मनी एंड लैंड टू द ब्राह्मण्स एंड द हिंदू टेम्पल्स। हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर अहोम शासकों ने ब्राह्मण और हिंदू मंदिरों को धन और भूमि का दान दिया। लाइक अदर ट्राइबल सोसाइटीज द अहोम्स वर also
डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लैंस। एन आदिवासी समाजों की तरह अहोम भी विभिन्न कुलों में विभाजित हो गए। दे यूजुअली मैरिड इन देयर ओवन क्लैन। वे आमतौर पर अपने ही कुल में विवाह करते थे। दे डिपेंडेड मैनली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। वे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। नो पीजेंट कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द विलेज कम्युनिटी और द विलेज काउंसिल। ग्राम समुदाय या ग्राम परिषद की स्वीकृति के बिना किसी भी किसान को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता था। कंप्लीटली हम इस पेज पे आ जाएंगे। सम पीपल डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कैटल रियरिंग। कुछ लोग जंगल से प्राप्त उत्पादों और पशुपालन पर निर्भर थे। देयर वेर नॉट मैनी आर्टिसियंस अमॉन्ग देम फॉर हुम दे डिपेंडेड ऑन द नाइबोरिंग किंगडम्स। उनमें से बहुत से कारीगर नहीं थे जिनके लिए वे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर थे। द अहोम सोसाइटी शोड इंटरेस्ट इन कल्चर, लिटरेचर, प्लेज एंड थिएटर शोज। अहोम समाज ने संस्कृति, साहित्य, नाटकों और रंगमंच के कार्यक्रमों में भी रुचि दिखाई। द रूलर्स एंड मनीड पीपल पैट्रोनाइज्ड पोएट्स एंड स्कॉलर्स। शासकों और धनी लोगों ने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। दे गोट मैनी संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू लोकल डायलेक्ट्स। उन्होंने कई संस्कृत कृतियों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद करवाया। ए फ्यू हिस्टोरिकल वर्क्स कॉल्ड बरंजिल्स डिस्क्राइब द रियल लाइफ और थिंग्स दैट एग्जिस्टेड इन दोज डेज। कुछ ऐतिहासिक कृतियाँ जिन्हें बरंजी कहा जाता है उन दिनों के वास्तविक जीवन या चीज़ों का वर्णन करती है। दिज वर्क्स अपीयर्ड इन द असमीज लैंग्वेज। ये रचनाएं असमिया भाषा में प्रकाशित हुई। द भिल्स, भिल्स लोगों के बारे में यहाँ पे बतला रहा है। द भिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप इन द कंट्री। भील देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द भील गरासिया। इन्हें भील गरासिया भी कहा जाता है। द भील्स आर कॉन्सेंट्रेटेड मैनली इन ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। भील मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में बसे हुए हैं। द वर्ड भील सिम्स टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए तमिल वर्ड बिल मीनिंग ए बो। भील शब्द तमिल शब्द बिल से लिया गया लगता है जिसका अर्थ है धनुष। इट इज़ ए वेरी एंशियंट ट्राइब। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। वी फाइंड रेफरेंसेस टू इट बोथ इन द महाभारता एंड द रामायणा। हमें महाभारत और रामायण दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू देयर हिस्टोरिक रोल इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हम पहले ही राजस्थान के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू राणा प्रताप इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष में राणा प्रताप को सैन्य सहायता प्रदान की थी। अर्ली इन AD 1818 व्हेन खानदेश कैम अंडर द ब्रिटिश द विल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। 1818 ईस्वी की शुरुआत में जब खानदेश अंग्रेज़ों के अधीन आ गया तब भीलों ने अंग्रेज शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। बट दे वेर सस्प्रेस्ड, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द भील्स इज़ एग्रीकल्चर। भीलों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। दे आल्सो डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हंटिंग। वे जंगलों से प्राप्त उत्पादों और शिकार पर निर्भर थे। दे सेलिब्रेट होली विथ ग्रेट इंथुजियम। वे होली को बहुत उत्साह से मनाते हैं। सुपरस्टिशंस, मैजिक एंड ऑल बिलीव्स फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड कल्चर। अंधविश्वास, जादू और पुरानी मान्यताएं उनके धर्म और संस्कृति का अभिन्न अंग है। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। समरी दिया हुआ है तो समरी आप स्वयं स्टडी कर लेंगे।
नेक्स्ट पेज हमारे पास है जहाँ पे सारांश के कुछ भाग हैं यहाँ पे और एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले MCQ क्वेश्चन दिया गया है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ बिकम वेरी रिगिड। कास्ट सिस्टम जाति प्रथा, भारत में जाति व्यवस्था उस समय बहुत कठोर हो गई थी। तो किस समय कठोर हो गई थी? मेडिवल एज में। बी नंबर का होगा। ड्यूरिंग द मुगल रूल द भील्स ऑफ राजस्थान प्रोवाइडेड शेल्टर एंड असिस्टेंस टू। तो मुगल रूल के समय में राजस्थान के भीलों ने शरणार्थी और सहायता किसे प्रदान की थी? राणा प्रताप को। द गोंड किंगडम गढ़कटंगा कंसिस्टेड ऑफ। गोंड साम्राज्य गढ़कटंगा में शामिल थे। कितने गांव शामिल थे? यहाँ पे 70,000 70,000 गांव शामिल थे। इच गोंड क्लैन हैज इट्स ओवन डेटी कॉल्ड। प्रत्येक गोंड कबीले का अपना देवता होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हो जाएगा डी नंबर का, परसपन। उसके बाद ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। द राजपूत टुक प्राइड इन प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ वोमेन। तो राजपूतों को महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में गर्व होता था। तो ये ट्रू हो जाएगा। द मुस्लिम सोसाइटी डिड नॉट हैव ए क्लास और कास्ट स्ट्रक्चर। मुस्लिम समाज में वर्ग या जाति संरचना नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी संरचना थी, कास्ट सिस्टम था। ये फॉल्स हो जाएगा। द ट्राइबल कम्युनिटीज शेयर्ड द सेम कस्टम रिलीजन एंड लैंग्वेज। जनजातीय समुदायों के रीति रिवाज, धर्म और भाषा एक जैसी थी। तो सही है। इच 84 इन गोंड किंगडम कंसिस्टेड ऑफ 100 विलेज। गोंड राज्य में प्रत्येक 84 में 100 गांव शामिल होते थे। तो ये सही नहीं है। 84 प्रत्येक 84 में 84 गांव ही होते थे, इसलिए फॉल्स है। द अहम सोसाइटी शोड नो इंटरेस्ट इन कल्चर एंड लिटरेचर। अहम समाज ने संस्कृति और साहित्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो ये गलत है, फॉल्स है। आगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। नॉमेड्स फर्स्ट में दिया हुआ है नॉमेड्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 नंबर का, मतलब ई नंबर हो जाएगा, 1 का ई हो जाएगा, बंजारास। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती इसका हो जाएगा डी नंबर। गोंड किंगडम गढ़कटंगा। उसके बाद फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का हो जाएगा बी नंबर, 3 का बी। अहम किंगडम कोंडा, कोंडा 4 नंबर का हो जाएगा सी। तेलुगु वर्ड मीनिंग हिल। भील्स, भील्स का हो जाएगा ए नंबर, रामायण एंड महाभारत। और इसके आगे दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन सभी का आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस क्वेश्चन के अंत में कुछ पेज नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट के द्वारा ये पेज नंबर लगाया गया है कि इस पेज में इसका आंसर है। क्या कह रहा है? व्हाट गुड डिड द नोमैड्स बंजारा सप्लाई टू द सेटल एग्रीकल्चर। खानाबदोश बंजारे स्थायी कृषकों को कौन सी वस्तुएं उपलब्ध कराते थे? व्हाट गुड्स डिड द नोमैड्स गेट इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय देम। खानाबदोशों को उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं के बदले क्या सामान मिलता था? और आगे यहाँ पे मेंशन एनी 2 मेजर्स दैट हैव बीन टेकन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों की बेहतरी के लिए भारत के संविधान के तहत उठाए गए किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। हैज़ द न्यू पंचायती राज सिस्टम बीन एक्सेप्टेड बाय द गोंड्स। क्या नई पंचायती राज व्यवस्था को गोंडों ने स्वीकार कर लिया है? तो नहीं किया है अभी तक। पेज नंबर 84 है। व्हाट चेंज टुक प्लेस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द अहोम्स इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में अहोमों की धार्मिक प्रथाओं में क्या परिवर्तन हुए? और यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गोंड किंगडम्स इन द मिडिल एज। मध्य युग में गोंड साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? हाउ कैन यू से दैट द अहोम सोसाइटी शोड इंटरेस्ट इन कल्चर एंड लिटरेचर। आप कैसे कह सकते हैं कि अहोम समाज ने संस्कृति और साहित्य में रुचि दिखाई? व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स। खानाबदोश जनजातीय समूहों के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? डिस्क्राइब द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द भील कम्युनिटी। भील समुदाय के जीवन और संस्कृति का वर्णन करें। लिस्ट सम ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ दिस पीरियड। व्हाट ऑक्यूपेशंस वेर दे एंगेज्ड इन।
इस काल के कुछ जनजातीय समूहों की सूची बनाइए, वे कौन कौन से व्यवसाय करते थे। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।